बाजार में शाम का समय था। हर तरफ चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे, खाने पीने की दुकानों पर भीड़ थी। उसी भीड़ के बीच से राजीव जी गुजर रहे थे। उनका मन थोड़ा उदास था, क्योंकि उन्हें काम में कुछ नुकसान हुआ था। ऑफिस की राजनीति और एक बड़े प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने के कारण वे भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ईमानदारी और मेहनत की इस दौर में कोई कीमत नहीं है। राजीव मन ही मन सोच रहे थे कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए शायद मेहनत से ज्यादा चालाकी और थोड़ी सी होशियारी की जरूरत होती है। उन्हें लगता था कि लोग सीधी राह से नहीं, बल्कि शॉर्टकट और छोटे मोटे धोखे से जल्दी सफल हो जाते हैं। तभी उनकी नजर बाजार के बीच में बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी। उम्र यही 10-11 साल, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें पॉलिश और ब्रश रखे थे। वो आने जाने वालों से धीरे से कहता, साहब जूते चमका दूं? जब राजीव जी ने उस छोटे से लड़के को देखा तो उन्हें उस पर तरस आ गया। कुछ देर पहले मन में उठी नकारात्मक सोच जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर भी एक सच्चा और नेक इंसान अभी जिंदा है। उन्होंने देखा कि उनके जूते तो पहले से ही साफ हैं, फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो इस बच्चे की मदद कर देते हैं। राजीव जी उसके पास गए और जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर बोले, बेटा ये लो, कुछ खा लेना। लड़के ने नोट की तरफ देखा, फिर राजीव जी की आंखों में देखकर बोला, नहीं साहब, मैं बिना काम के पैसे नहीं लेता। आप बैठिए, मैं आपके जूते चमका देता हूँ, फिर आप मुझे पैसे दे देना। राजीव जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे बेटा, मेरे जूते तो साफ हैं, तुम ये पैसे ऐसे ही रख लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। लड़का मुस्कुराया और बड़े स्वाभिमान से बोला, साहब मेरी माँ कहती है कि हाथ फैलाकर मांगने से इंसान छोटा हो जाता है, लेकिन मेहनत करने से इंसान की इज्जत बढ़ती है। मुझे आपकी दया नहीं, आपका काम चाहिए। ये सुनकर राजीव जी चुपचाप बेंच पर बैठ गए। लड़के ने अपना ब्रश उठाया और पूरी जान लगाकर जूतों को रगड़ने लगा। वो इतनी लगन से काम कर रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हो। जब वो छोटा सा लड़का झुककर उनके जूते पॉलिश कर रहा था, राजीव की नजर उसके हाथों की हर हरकत पर टिक गई। उन्हें लगा जैसे वो लड़का सिर्फ जूते नहीं, अपनी किस्मत चमका रहा हो, हर रगड़ के साथ अपने भविष्य को उजला बना रहा हो। और एक तरफ वे खुद थे, जो कुछ देर पहले मेहनत छोड़कर धोखाधड़ी के बारे में सोच रहे थे। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें महसूस हुआ कि असली समझदारी शॉर्टकट में नहीं, सच्ची मेहनत में होती है। उस पल राजीव ने मन ही मन ठान लिया, अब वे भी अपनी जिंदगी को ईमानदारी की चमक से ही रोशन करेंगे। कुछ ही मिनटों में जूते आईने की तरह चमकने लगे। काम खत्म करने के बाद लड़के ने कहा, साहब अब आप पैसे दे सकते हैं। राजीव जी ने उसे 50 रुपए का वही नोट दिया। लड़के ने उसमें से अपनी मेहनत के 10 रुपए रखे और बाकी 40 रुपए राजीव जी को वापस कर दिए। वो बोला, साहब बाकी पैसे आपकी दुआ के रूप में रख लिए, पर जेब में सिर्फ वही रखूंगा जो कमाया है। उस नन्हे से बच्चे के मुंह से निकली ये बात राजीव जी के अंतर्मन को झकझोर गई। उन्हें लगा कि वो बच्चा जूते नहीं, बल्कि राजीव जी की धुंधली पड़ चुकी सोच को पॉलिश कर रहा था। राजीव जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम इतने ईमानदार कैसे हो? लड़के ने जवाब दिया, साहब पैसे तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर अगर आज मैंने बिना मेहनत के पैसे ले लिए तो कल मुझे काम करने की आदत नहीं रहेगी। मेहनत की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। राजीव जी की उदासी गायब हो गई। उन्हें उस छोटे से बच्चे से जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। उन्होंने महसूस किया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि इंसान की सोच और उसके स्वाभिमान में होती है।